मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं रामकेश यादव, कवि साहित्यकार, मुंबई से। आजकल शिक्षा को लेकर के, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, अभिभावकों के मन में भी चल रही हैं और समाज में भी चल रही हैं, सरकार की तरफ से भी चल रही हैं और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होकर आ रही हैं। और कहीं न कहीं अभिभावक ऑनलाइन शिक्षा को लेकर काफ़ी परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है वो भी कहीं न कहीं लोग कम समझ पा रहे हैं और स्पष्ट करने की ज़रूरत है। इस लॉकडाउन में मेरा कहना यह है कि शिक्षा पद्धति से हम अपने बच्चों को दूर नहीं रख सकते। ऑनलाइन हमारी चाहे अब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज दुनिया पूरा ग्लोबल हो गई है, ऑनलाइन सब चीज़ें होती जा रही हैं, तो हम ऑनलाइन से क्यों इतना डरें, क्यों इतना परेशान हों? तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इस कोविड-19 के इस महामारी, वैश्विक महामारी के दरमियान हम उन पर जरूर गंभीरता से विचार कर सकते हैं कि वो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे, ऑनलाइन में कैसे पढ़ेंगे, उसका क्या असर पड़ेगा, और जो बड़े बच्चे हैं वो कैसे इसे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, उन्हें क्या लाभ इससे मिलेगा, कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों को अलग अलग करके मैं बताना चाहता हूँ। मेरा पहला कहना है कि जो बच्चे बड़े आयुवर्ग में हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि उन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के वो सजग हैं। और निश्चित रूप से जो स्कूल में जो पढ़ाने वाले हैं, जो भी टीचर हैं या जो प्रवक्ता हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पर जो प्रोफेसर लोग हैं जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को कहीं न कहीं ऑनलाइन पढ़ाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चे क्लास की तरह तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो वैसे ही हूबहू प्रस्तुत करें पढ़ाने का जो अपना तरीका है। और कहीं न कहीं जो बच्चे हैं वो अपने घरों में रह करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें खासकर लड़कियों को भी लेकर ज़्यादा फायदा ये है, वो ज़्यादा लड़कियां महफूज हैं, अपने घरों में बैठे बैठाए वो घर में पढ़ रही हैं और उनके अभिभावक भी उनके घर में ही हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जो गार्जियन है, जो अभिभावक हैं, उनके दो दो तीन तीन बच्चे हैं, तो वो बच्चे कैसे, उन बच्चों को कैसे सभी मोबाइल प्रोवाइड कर सकता है गार्जियन। एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ नौकरी लोगों की गई है, तो कहीं न कहीं जो बच्चों को मोबाइल देने का, प्रोवाइड करने का जो ये बात है, ये सरकार को इसे समझना चाहिए। मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो चल रही है समस्या, सरकार को दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। दूरदर्शन के माध्यम से पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी और बच्चे अपने शिक्षक से जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, लेकिन इतना प्रेशर नहीं रहेगा। कहीं न कहीं भारत सरकार को दूरदर्शन चैनल के माध्यम से शिक्षा देने के लिए गाइडलाइन जारी करना चाहिए और समाचार पत्रों में भी आना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं, उन्हें संभालना स्कूल में मुश्किल है, इसलिए ऑनलाइन की पढ़ाई ये नहीं अभी कंट्रोल कर पाएंगे, इन्हें ये नहीं समझ इतना पाएंगे। ये खेलने कूदने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इसलिए अभी 1ली से 5वीं तक के ऊपर ऑनलाइन थोपना कहीं न कहीं मेरे ख्याल से सही नहीं है। और आने वाले समय में जैसे ही कोरोना काल जाता है, वैसे ही फिर इन बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता, जो नौनिहाल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो इस तरह हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चालू रहना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। ऑनलाइन है फिर भी, या दूरदर्शन के माध्यम से है। दूरदर्शन से होता तो के माध्यम से अगर सरकार ऐसा कुछ करती तो सही रहता, गार्जियनों का पैसा बच जाता, उनके पास इतने पैसे नहीं मोबाइल दे सके। तो कहीं न कहीं सरकार को ये शिक्षा देने का काम इस विशेष परिस्थिति में अपने हाथ में लेना चाहिए और दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा देने का काम करना चाहिए। कहीं न कहीं तो बहुत फायदा होगा और बच्चों का जो पढ़ाई का प्रोसेस है वो चालू ही रहेगा। और कोविड-19 में हमें विषम परिस्थिति में रह करके शिक्षा देने का काम तो हमें जारी रखना चाहिए, करना ही पड़ेगा। इससे हम डर कर कहीं नहीं जा सकते और घरों में रहकर बच्चे महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जान है तो जहान है।
इस तरह ऑनलाइन शिक्षा हमारी आवश्यकता है और हमें ऑनलाइन शिक्षा से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार को इस पर और सरल तरीके से कोई और अध्ययन करना चाहिए और बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति लाना चाहिए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। और मैं इस पर एक कविता अपना लिखा हूं कि ये वक्त है लॉकडाउन का, ये वक्त है लॉकडाउन का, फिर भी कुछ करना है। ये वक्त है लॉकडाउन का, फिर भी कुछ करना है। आशा ही जीवन है, कुछ पढ़कर बनना है। आशा ही जीवन है, कुछ पढ़कर बनना है। वक्त नहीं टिकता, इसे हमें पकड़ना है। वक्त नहीं टिकता, इसे हमें पकड़ना है। बैठे बैठे अब घर में ऑनलाइन पढ़ना है। बैठे बैठे घर में अब ऑनलाइन पढ़ना है। ग्लोबल हुई ये दुनिया, जल थल को बचाना है। ग्लोबल हुई ये दुनिया, जल थल को बचाना है। जो बरस रही है मौत, उससे भी लड़ना है। जो बरस रही है मौत, उससे भी लड़ना है। सफल इंसान वही है जैसे कोई बहता पानी। सफल इंसान वही है जैसे कोई बहता पानी। अपने गंतव्य पहुंचकर लिखता कोई नई कहानी। ऐसी पद्धति में ढलकर इतिहास को हम मोड़ें। क्रांतिकारी परिवर्तन से आओ खुद को जोड़ें। क्रांतिकारी परिवर्तन से आओ खुद को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।